So students, today we will start with your exercise 6.4. ठीक है, तो 6.4 जैसे हमने 6.2 किया था उसमें बीपीटी था हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसका कन्वर्स था। 6.3 में अगेन वी आर हैविंग अ थ्योरम which was basically depend on the ratio of similar triangles, और ये थर्ड है। यहाँ पर भी हमारे पास एक थ्योरम है, पैथागोरस थ्योरम। 10th तक आपने इसका काफ़ी नाम, 9th तक आपने काफ़ी नाम सुना होगा। पीजीटी, पैथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सेम थ्योरम है, बस यहाँ पर हमने उसका प्रूफ भी करना है, और जो हमारी ये वाली एक्सरसाइज है ये इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो पहले तो हम इस थ्योरम का प्रूफ और इसका कन्वर्स करेंगे पीजीटी का। तो ये ऐसे भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव पीजीटी, या ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे और बोलेंगे प्रूव दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है, इक्वल होता है किसके, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसमें जो ट्राइंगल है वो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही होना चाहिए। तो गिवन हमें क्या है कि एबीसी एक राइट एंगल है, इन विच एंगल एबीसी जो है वो 90 डिग्री का है। टू प्रूव हमने क्या करना है कि एसी का स्क्वायर, ये देखो ये एंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा इसके साइड, तो एंगल का स्क्वायर ये आ जाएगा बेस, और ये आ जाएगा एल्टीट्यूड हमारा परपेंडिकुलर। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। ठीक है, अब हमने प्रूफ करना है। प्रूफ के लिए हम क्या लेते हैं, एक बार लेंगे ए बी डी और ये पूरा ट्राइंगल, फिर दूसरी बार ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल लेंगे। तो पहले हम ये छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल अगर हम लेते हैं तो देखो इसमें एंगल ए और एंगल ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, और दूसरा एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ये दोनों क्या है 90 डिग्री। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाते हैं मेरे, सिमिलर। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर। अब आपने इसके पीछे वाली एक्सरसाइज में ये सिमिलैरिटी की कंडीशन पढ़ी थी, थ्योरम पढ़ी थी। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग जो होती है साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ये दोनों क्योंकि इन सिमिलर ट्राइंगल्स रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ से ये ए बी है, ये ए बी है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा ए डी इंटू ए सी, ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से आप क्या कर लो, ये छोटा ट्राइंगल ले लो सी डी बी, और ये बड़ा ट्राइंगल फिर से ए बी सी। ठीक है, तो इनमें देखो कौन सा एंगल, ये देखो एंगल सी और एंगल सी कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, एंगल सी दोनों में कॉमन आ रहा है, और उसके बाद ये वाला भी 90 डिग्री और ये वाला भी 90 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों हो जाते हैं ये हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स। तो फिर से इसमें सिमिलैरिटी वाली कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं क्या, सी डी अपॉन सी बी इज इक्वल टू बी, ये आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर हम देखें बी सी ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी इंटू ए सी। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन का था प्लस ये सेकेंड इक्वेशन का था। ठीक है, तो अब ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी। तो ये ए सी आ जाएगा कॉमन, अंदर आ जाएगा ए डी प्लस सी डी। ठीक है, अब देखते हैं ए डी प्लस सी डी क्या है। देखो ए डी प्लस सी डी क्या है, ये ए सी, तो उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ए सी। तो यहाँ पर ए डी प्लस सी डी की जगह पर क्या आ जाएगा, ए सी, यहाँ पर आ जाएगा मेरा ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर मेरा आ गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया प्रूफ। तो इसी तरह कन्वर्स होता है इसका, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। अब इसके कन्वर्स में क्या कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल है जिसमें स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, तो हमने बताना है कि जो एंगल होगा अपोजिट टू साइड्स वो राइट एंगल होगा। मतलब कि हमें ये बताना है कि अगर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर है तो वो जो ट्राइंगल होगा वो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक है,
तो ये आ जाएगा गिवन, हमने लिख दिया गिवन, हमें ये चीज़ गिवन है, हमें बताना है एंगल बी जो है 90 डिग्री का है। हमने कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, वहाँ पर हमने एक ट्राइंगल ले लेना है PQR, जिसमें क्या है PQ क्या है AB के बराबर है और QR जो QR है वो BC के बराबर है, और ये जो एंगल Q है ये 90 डिग्री का है। हमने ये नहीं बोला कि ये इसके बराबर है, ये हम अभी बताएंगे, हमने ये ले लिया कि ये 90 डिग्री का है। ठीक है, अब ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर PGT लग जाएगी, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब PQ किसके बराबर लिया था, देखो अभी कंस्ट्रक्शन में हमने ये कंस्ट्रक्शन था, PQ किसके बराबर लिया था, AB के बराबर, और QR किसके लिया था, BC के बराबर। तो इसका मतलब PR का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किसके बराबर है, हमें गिवन दिया हुआ है AC का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये आ जाएगा मेरे पास, ये कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा AC का स्क्वायर, इस सब की जगह आ गया AC का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, इसका मतलब PR इज इक्वल टू AC आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो अब मुझे क्या करना है, बताना है ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स ले लेती हूँ। दोनों ट्राइंगल्स में अभी मैंने कंस्ट्रक्शन से किया कि AB किसके बराबर है, PQ के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू QR के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, और जो AC है वो PR के बराबर आ गया मेरा। अभी मैंने प्रूव किया यहाँ पर, अभी यहाँ प्रूव किया, देखो PR इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स के आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से मैं लिख सकती हूँ कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q हो जाएगा। तो एंगल Q मैंने 90 डिग्री लिया था कंस्ट्रक्शन से, तो एंगल B भी मेरा आ जाएगा 90 डिग्री। तो देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया सॉल्व, you can pause the video to note it down. So therefore angle ABC is equal to 90 degree. This is how we have to prove the converse of PGT. अब देखिए ये क्वेश्चन है, आई थिंक इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यूज दी गई हैं और पूछा गया है बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो ऑब्वियसली अगर PGT सेटिस्फाई होगी, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, तो मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर नहीं आएगा तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो आई थिंक आप उसको कर सकते हैं आराम से। अब देखो बच्चे ये क्वेश्चन है, PQR इज अ राइट एंगल एट PQR इज अ ट्राइंगल, PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है, P पे 90 डिग्री का है, M जो है पॉइंट है QR वाली साइड पे, सच दैट जो PM है वो परपेंडिकुलर है QR पे। हमने शो करना है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM डॉट MR। ठीक है, तो पहले तो हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। अब देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आपकी इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चंस पे जो है वो ये कंसेप्ट यूज होता है, और ये कंसेप्ट पे एक बार रीड करूंगी फिर आपको बताऊंगी क्या है। देखिए, इफ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल टू द हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या कहता है, अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या कहता है, अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है और ये जहाँ पर राइट एंगल बनता है ना, यहाँ से अगर मैं क्या करती हूँ एक परपेंडिकुलर ड्रा करती हूँ, तो क्या होगा, ये जो ट्राइंगल होगा ना, देन ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड ऑफ परपेंडिकुलर और बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर। इस परपेंडिकुलर के दोनों ये जो ट्राइंगल बन रहे हैं दोनों सिमिलर होंगे, किसके सिमिलर होंगे, टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। मतलब अगर ये वाला ट्राइंगल 1 है, ये ट्राइंगल 2 है और पूरा कंप्लीट 3 है, तो एंगल ये ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर होगा, ट्राइंगल 1 जो है पूरे के पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ट्राइंगल 2 भी जो है वो पूरे के पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा ये, लेकिन कब होगा, जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये रिजल्ट, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और जहाँ पर मेरा राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, वहां से मैं एक परपेंडिकुलर बनाती हूँ ना अगर हाइपोटेन्यूज पे, तो ये ट्राइंगल जो है कितने हिस्सों में ब्रेक हो गया, 2 ट्राइंगल्स में, और एक बड़े वाला खुद का ट्राइंगल है। तो बोलता है ये दोनों ट्राइंगल हैं ये सिमिलर होंगे हमेशा, और ये जो छोटा ट्राइंगल है ये इस बड़े ट्राइंगल के भी सिमिलर होगा, और सिमिलरली ये वाला छोटा ट्राइंगल भी इस बड़े ट्राइंगल के सिमिलर होगा। तो वही मैंने लिखा, देयरफॉर ये RMP इज सिमिलर टू PMQ, ये दोनों हो जाएंगे। तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में लिख सकती हूँ फिर आराम से कि RM डिवाइडेड बाय PM इज इक्वल टू PM डिवाइडेड बाय QM। तो बस अब कर लो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये PM का स्क्वायर हो जाएगा, ये RM इंटू QM, बस लगी ना यहाँ पर कौन सा थ्योरम लगी, यहाँ सिमिलैरिटी वाली, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वाली कंडीशन लगी यहाँ पर, यही मुझे प्रूव करना था। एक मिनट, ये देखिए PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM और
MR। तो इसको आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस फिगर ABD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट ए पे 90 डिग्री है ये, ठीक है, ये ए पे 90 डिग्री है। एंड AC जो है वो परपेंडिकुलर है BD पे। हमने शो करना है कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट BD, फिर AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC डॉट CD, फिर AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD डॉट CD। 3 चीज़ें प्रूव करनी है हमने। तो पहली देखो हमने जो करनी है, हमने 2 ट्राइंगल ले लिए, ट्राइंगल BCA और BAD, पूरे वाला और छोटे वाला। तो अभी अगर हम ये कंसेप्ट नहीं भी लगाएं तो मैं सिमिलर वो रिजल्ट लिख सकती हूँ कि अगर एक 90 डिग्री से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो कोई भी एक छोटा ट्राइंगल बड़े के सिमिलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने प्रूव करके बता दिया। अगर तो ट्राइंगल BCA और BAD, ये छोटे वाला और ये बड़े वाला ले लिया, तो इनमें दोनों में क्या कॉमन है, एक एंगल B कॉमन है और एक एंगल A और एंगल C 90 डिग्री के। तो एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो जाते हैं। दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनकी रेशो भी है जो वो सिमिलर हो जाएगी। तो आ जाएगा BC अपॉन BA इज इक्वल टू B अपॉन BD। ये देखो ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, BA स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BD। तो दिस प्रूव्स अवर फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट के लिए सिमिलरली ले लो BCA और ACD। अब ये दोनों ले लो, ठीक है, ये दोनों ले लो। तो ये दोनों तो वैसे ही सिमिलर हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये अगर 90 डिग्री से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी की कंडीशन लगा लो, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, BC अपॉन AC इज इक्वल टू AC अपॉन CD, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो विच प्रूव्स सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए देखो, थर्ड पार्ट के लिए फिर से ले लो। अब ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल, ये भी दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, या ऐसे प्रूव कर लो या ये कंडीशन लिख लो जो मैंने अभी बताई थी। तो जब सिमिलर हैं तो इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले लो, इनकी रेशो भी बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो विच प्रूव्स अवर थर्ड पार्ट। तो इन नटशल यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ये आपको देखो, ये अगर रिजल्ट याद होगा तो आप आराम से ये क्वेश्चन वैसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी सॉल्व करके आप कर सकते हैं। ठीक है, सीधा रिजल्ट लगाया और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का क्राइटेरिया लगा दिया इसमें। अब देखिए यहाँ पर ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है हमें, जिसकी साइड्स हैं 2A, मतलब तीनों साइड्स इसकी क्या हो जाएंगी 2A 2A 2A। फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। और यहाँ से अगर मैं एल्टीट्यूड लेती हूँ, ये एक एल्टीट्यूड ले लिया, ऐसे ही सिमिलरली दूसरा होगा, सिमिलरली तीसरा होगा। ठीक है, तो मुझे उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो गिवन देखिए क्या है मेरे पास, इक्विलेटरल है तो AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू BC आ जाएगा। फाइंड क्या करना है मुझे, एल्टीट्यूड की हाइट फाइंड करनी है। और मुझे पता है कि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है बाइसेक्ट करता है उसके बेस को। तो अगर ये पूरा 2A था तो ये BD कितना हो जाएगा A, और DC भी कितना हो जाएगा A। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, BD जो है इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा। तो हर ये BD और DC क्या हो जाएंगे, A हो जाएंगे। अब अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लूँ ADB, यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ मैं PGT। तो क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD मुझे फाइंड आउट करनी है, AB मेरे पास 2A है और BD मेरे पास A है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, तो यहाँ से AD आ जाएगा √3A। सिमिलरली अदर एल्टीट्यूड्स कैन बी फाइंड आउट एंड अदर वैल्यूज विल बी √3A। सब के सब एल्टीट्यूड्स अगर मैं B से भी लेती हूँ, C से भी लेती हूँ, तो सारे के सारे जो एल्टीट्यूड है उनकी वैल्यूज जो है वो क्या आएंगी, √3A। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल। ठीक है, मतलब ये साइड्स हैं इसकी, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर लोगे, वो किसके बराबर आएगा, उसके डायगोनल्स के बराबर, डायगोनल्स के सम के स्क्वायर के बराबर, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये हमने प्रूव करना है। और ABCD क्या है, रोम्बस। और हमें पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट राइट एंगल्स पे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो इसका मतलब OA इज इक्वल टू OC होगा और OB इज इक्वल टू OD होगा। और ये जो भी एंगल्स बनेंगे AO BB OC COD DOA, ये सारे के सारे क्या बनेंगे हमारे 90 डिग्री बनेंगे। अब देखो अगर मैं ये ले लेती हूँ इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, AOB यहाँ पे लगा लो, क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस BO का स्क्वायर।
ठीक है। तो ए बी का स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, इसको मैं लिख सकती हूँ हाफ ऑफ ए सी का स्क्वायर, और सिमिलरली बी ओ को लिख सकती हूँ हाफ ऑफ बी डी का स्क्वायर। तो इसको ओपन करूंगी तो क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए सी का स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी का स्क्वायर। 4 इधर चल जाएगा, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। देखो ए सी का स्क्वायर और बी डी का स्क्वायर आ गया मेरे पास इधर, और इधर आएगा मेरे पास 4 ए बी का स्क्वायर। मैं बताती हूँ अभी आपको, ये देखिए ये स्क्वायर को हमने खोला ना, यहाँ 4 आ गया, ये 4 इधर दे दिया मैंने। अब देखो ये 4 ए बी का स्क्वायर है, तो मैं ए बी को 4 बार लिख सकती हूँ, ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ तो डायगोनल्स आ चुके हैं मेरे, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। और हमें पता है कि रोम्बस जो है उसकी चारों की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। तो एक तो ए बी रहा, तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर। तो ये ठीक है, क्यों लिखा मैंने रीजन यहाँ भी, सिंस ऑल साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, तो रोम्बस की 2 प्रॉपर्टीज हैं, उसकी सारी की सारी साइड्स जो होती हैं बराबर होती हैं, डायगोनल्स उसके बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन हमारा है सॉल्व हो गया। तो आई थिंक इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, वो काफी सिमिलर है इसी क्वेश्चन के, तो वो आप कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, ये एक सीढ़ी है 10 मीटर लॉन्ग है, ये विंडो है, विंडो को रीच कर रही है, जो कि अबव है, विंडो ग्राउंड से कितना अबव है, 8 मीटर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो हमने ये निकालना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपल क्या लगा लो, पीजीटी लगा लो। तो पीजीटी में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमें बेस निकालना है, बेस इधर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें उधर कर लो। तो बीसी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आएगा 36, तो बीसी कितना आ गया 6 मीटर। तो हेंस द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल इज 6 मीटर। तो दिस इज ओवर 6 मीटर। देखिए ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी है। तो जब भी मुझे कहीं नीड होगी आगे, ए बी की जगह मैं बी सी भी लिख सकती हूँ और ए सी भी लिख सकती हूँ। डी यहाँ पर कोई पॉइंट है साइड बी सी पे, सच दैट जो बी डी है वो हाफ 1/3 ऑफ बी सी है। तो हमने प्रूव करना है कि 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने गिवन लिख लिया, जो भी हमें गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये है, टू प्रूव ये करना है। कंस्ट्रक्शन हमने कर ली कि एक ए ई ले लिया परपेंडिकुलर टू बी सी। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो बेस को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तो अब जो है बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हो जाएगा, और ये हमें गिवन है कि बी डी क्या है, 1/3 बी सी है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, अब मैं लिख सकती हूँ डी ई को मैं लिख सकती हूँ बी ई माइनस बी डी, तो वो डी ई ही रहा। अब बी ई को मैं लिख सकती हूँ, देखो बी ई आ गया बी सी बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 बी सी। तो मतलब डी ई को मैं लिख सकती हूँ बी सी अपॉन 6। अब देखिए ये छोटा ट्राइंगल लेती हूँ मैं, ए ई डी, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने ए ई डी। यहाँ पर एंगल ई जो है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी लगेगी मेरी। देखो यहाँ पर पीजीटी जब लगेगी मेरी, तो क्या आ जाएगा मेरा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, तो ए डी माइनस डी ई इधर कर लिया, यहाँ पर आ गया मेरा ए ई का स्क्वायर। तो डी ई की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या है, बी सी अपॉन 6, तो यहाँ लिख दिया मैंने बी सी अपॉन 6 इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर। ये आ गया मेरा फर्स्ट। अब दूसरा ट्राइंगल मेरा ले लो ए ई बी, ये हम ये इसी में क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि मुझे चाहिए ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर, इसलिए इधर जाने का फायदा नहीं है। पहले ये छोटा ले लिया, फिर ये पूरे का पूरा ले लिया, ए बी ई। यहाँ पर भी पीजीटी जब मैंने लगा दी तो आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर को इधर रहने दो, बाकी इधर ले जाओ। अब देखो ये सेकेंड आ गई मेरे पास बी ई स्क्वायर, बी ई को बी ई की जगह लिख सकती हूँ मैं बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर। अब देखो ए ई है, यहाँ पर भी ए ई है, तो आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे। देखिए दोनों को जब हमने कंपेयर किया तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब देखो बी सी है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड्स बराबर हैं, ए बी बी सी सी ए। तो मुझे अगर ए बी की टर्म्स में आंसर चाहिए, मुझे चाहिए ए डी और ए बी की टर्म्स में। ए डी तो मेरे पास आ गया, ए बी एक है यहाँ पर। अब बीसी को भी मैं ए बी लिख सकती हूँ और इस बीसी को भी ए बी लिख सकती हूँ, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स बराबर होंगी। अब देखो ये ए डी आ गया और ये ए बी वाले तीनों एक साइड कर लो। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, इसके 2 है, ये 6 है, तो एलसीएम ले लो।
पहले इसको खोल लो, ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 4 AB स्क्वायर अपॉन 36, AB स्क्वायर AB स्क्वायर AB स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28 AB स्क्वायर अपॉन 36। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 7 अपॉन 9 AB स्क्वायर। 9 को इधर दे दो तो ये आ जाएगा 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इसके बाकी जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही स्टूडेंट्स हमने PGT लगा के तो सॉल्व करने हैं। तो आप just go through with other questions. In case of any query or any doubt, please contact me. Okay beta, thank you.